रहमत और शाजिया की शादी हुए अभी 1 ही साल हुआ था कि रहमत ने शहर जाने का प्रोग्राम बना लिया। देखो शाजिया, मेरी बेटी मनाहल का ख्याल रखना। मैं शहर जाकर ज्यादा कमाई करूंगा और तुम लोगों को भेजूंगा, और मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। बस तुम मेरी बेटी का और मेरी माँ का और मेरे घर का ख्याल रखना। मेरी तरफ से फिक्र ना करना। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा जिससे तुम घर चला सकती हो। शौहर के जाने के बाद शाजिया अपनी बेटी की परवरिश में लग जाती है। मेरी प्यारी मनाला डेग ना जाई, डेग ना जाई। मेरी पुत्री डेग ना जाई। तेरे प्यो नु गए हुए 4 महीने हो गए, कोई खबर नहीं लेती ओने साडी। चल कोई नहीं, मैं है ना मेरी धी दा ख्याल रखने वास्ते। हमेशा खुश रह बस तू, दुआ मेरी। इस तरह शाजिया सारा दिन अपनी बेटी मनाहिल और घर के काज में लगी रहती है और वो मसरूफ रहती है और उसको एहसास ही नहीं होता कि उसके शौहर को गए काफी अरसा हो चुका है। नी शाजिया, नी तू इत्थे वेली बैठी है पक्खा ला के, असि उत्थे गर्मी च मरन दे आ। और बाहर तेरा मामा आया, ओनु की करना की कहना? मैं ते बाहर ही बिठाया है, दस हुन जे तू की कहना। ओ अम्मा जी, ओनु अंदर ही भेज दो, बाहर ते बहुत गर्मी हो रही है। चंगा भेज दिया। और सुना पुत, की हाल आ? नी रहमत नहीं आया? किन्ने दिन हो गए ਉਹਨੂੰ शहर गए ਨੂੰ? ਉਹ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਖੈਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। और तुसी फिक्र ना करो मामा जी, जो दिल होएगा आप ही आ जाएगा। शाजिया बेचारी सारा दिन अपनी बेटी की देखभाल करती और घर के लिए खाना भी पकाती और काम काज भी करती और हमेशा ही प्यार और मोहब्बत से उसको संभालती थी। हाय अल्लाह, शोके दे काम देख नी, दोने मज्जा बाहर खड़ियां, बिजली कड़कन दई, एवें किते मर मुर गईयां ते सानू स्यापा पै जाना। बेबे 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 उठ, मेरी गल सुन बेबे। दे मेनू दादी ने कुटिया दे, रोज मेनू कुटदी रहंदी है। बेबे किते मर मुर ते नहीं गई तू? नहीं, साह ते लैन दे, लगदा जिंदा ही आ। नी बेबे तू जानबूझ के अखा मिटी पई होई, मेरी गल क्यों नहीं सुनदी? ओदे दादी मेनू कुट्टी जांदी है। देखी जे मेरा अब्बा घर हुंदा ना ते मैं ओनू दसदी, तू तां कुछ करदी नहीं है, ना ही बेबे में कुट्टन तो हटदी है। पता नहीं की करदियां तुसी दोवें। नी कोई ना, इन्ना रोला का तो पाया होया, तेरी दादी है। कोई ना, जे कुट भी दिता तेनू प्यार भी ते इन्ना करदे, तेनू टॉफियां भी ते लेके दिंदी। तू की हर वक्त ओदी शिकायतां लाई रखदी है? तू भी कुछ ना कुछ कीता ही होना है ना। मैनू ते लगदा तुसी दोने रलियां होईयां मिल के मेरे कुटदियां रहंदियां। आंदे ने साडे प्यो नू, देखी मैं तानू दसदी, फिर तानू दोनां ते मैं घरों ही कढवा देना। नी कढवा दी करो, बस अल्लाह को दुआ कर तेरा प्यो मुड़े आवे। जिदों दा गया मुड़ के वापस ही नहीं आया। 2 साल हो गए राह तक दे, हले तक वापस नहीं आया हो। ये कहकर शाजिया उदास हो जाती है। वे शौके, तू मैनू एक गल दस दे कि तू साडियां मज्जां मारनियां पहले 3 हुंदियां सी, एक मारती तू, 2 रह गईयां ना। कोई बिजली तूफान आवे, मींह आवे, तेनू इन्ना नहीं पता। बाड़ा बनाया तू अंदर बन दे, बनदा ही नहीं। पता नहीं कि तू जान के इदा करदा है। आन दे मेरे पुत नू, तेरियां सारियां शिकायतां लाऊंगी। तेरे हवाले संभाल के गया सी सारे जानवर, पर तू आ के तौबा तौबा, एक गल भी कन्नो नहीं तरदा। रहमत की दूसरी बीवी शहर में पूरी अय्याशी के साथ जिंदगी गुजारती है। अरे साबरा, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, आहिस्ता आहिस्ता डस्टिंग किया करो। सारी डस्टिंग फैल जाती है, मेरे बेटे को वहां तक पहुंचती है। तुम्हें पता है ना उसको डस्ट से कितनी एलर्जी है। चलो अब ध्यान से अपना काम करो। अरे स्वीटहार्ट, आप आ गए? खाना खा लेना, क्योंकि ना मेरे दोस्त की पार्टी है तो मैं वहां जा रही हूँ। मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। चलो ठीक है, ओके मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, टाइम से सो जाना। इतना कहते ही एलिजा कमरे में से अपना बैग उठाती है और चली जाती है। और उसको पार्टियों में जाने का बहुत शौक होता है। वो अपने शौहर को बहुत ही कम टाइम देती है। उसको घूमने फिरने आने जाने का बहुत शौक होता है। अरे सुबह हो गई है, मैं सारी रात पार्टी में रही। इस बंदे को कोई फिक्र ही नहीं, हर वक्त मोटा सा सोता ही रहता है यहाँ पर। हाउ चीप ही इज। रहमत, रहमत डार्लिंग उठ जाए, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है आपका। उठ जाइए प्लीज। अरे साबरा की बच्ची, तुम क्या सुबह सुबह मेरे कमरे में सफाई करने के लिए आ जाती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तक मम्मा मुझे उठाकर स्कूल नहीं भेजती तब तक तुम मेरा कमरा साफ करने मत आया करो। फिर भी आ जाती हो। बड़ी ढीठ इंसान हो तुम, नुकरानी कहीं की चीप।
क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने तुम्हें सलाम नहीं किया? तुम्हें मुझे सलाम करना चाहिए। मैं इस घर का मालिक हूँ। ये सारी दौलत जायदाद मेरी माँ की है और तुम सिर्फ मेरे माँ के शोहर हो। मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। अपनी हद में रहा करो। मेरे सामने मत आया करो तुम। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? मेरे बेटे को तुम लोग क्यों तंग करते रहते हो? और याद रखो, तुम भी मेरे लिए नौकर ही की तरह हो, जिस तरह के ये साबरा है। ओके, गेट लॉस्ट बोथ ऑफ यू। चले जाओ। देखो साबरा, मैं तुम्हारे काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा तंग करती हो, इतना टीज करती हो। शेम ऑन यू। मैं आज से तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। मैं नई मेड रख रही हूँ। ओके, क्या फायदा हुआ मुझे अपनी माँ को, बीवी को और बेटी को छोड़कर आने का? मैं यहाँ पर आकर इससे शादी की, इसके बेटे को बाप का प्यार दिया और इसका सारा कारोबार भी संभाला और उसको इतनी तरक्की दिलाई, और फिर भी आज इसने मुझे घर से निकाल दिया बेइज्जत करके और कह दिया कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर थे। क्या फायदा हुआ? रहमत डार्लिंग, डिवोर्स तो मैंने तुम्हें दे ही दी है, लेकिन मैं तुम्हें जहन्नुम में भी पहुंचाऊंगी। अलीज़े ने जाते वक्त रहमत की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे ताकि वो कार एक्सीडेंट में मारा जाए, और वो बहुत ही खुश थी और इंतजार कर रही थी कि उसकी मौत की खबर आ जाए। मुझे लगता है अभी तक तो मर ही गया होगा। मेरे आगे जुबान चलाता है, अंजाम देख ले अब खुद ही। मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। रहमत बहुत ज़्यादा दुख की हालत में होता है क्योंकि अलीज़े ने उसको धोखा दिया और बीच ज़िंदगी के उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंका, और वो शहर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वो अपने गांव की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से कार बहुत ज़्यादा जल जाती है। हेलो ऑफिसर, यहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज अपनी फौज भेजिए यहाँ पर ताकि ये सारी रिकवरी कर सके और पहचाने कौन बंदा मरा है। फौज आकर उस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती हूँ क्योंकि अभी तक उसकी सांसें चल रही होती हैं और वो लोग पूरी रिकवरी कर लेते हैं। शाजिया तो अपने शोहर के बगैर ही पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार रही होती है। वो अपनी बेटी को भी पालती है और घर वालों का पेट भी पालती है और उनके लिए हर वक्त खाना वगैरह बना कर रखती है और घर के पूरे काम करती है और अपनी बेटी का भी ख्याल रखती है और अपनी सास का भी ख्याल रखती है, और वो हमेशा दुआ करती है कि उसका शोहर जल्द अज जल्द वापस आ जाए, लेकिन उसका शोहर वापस नहीं आता। देखिए, आपका एक्सीडेंट हो गया था और 4 साल तक आप कोमा में रहे हैं। आज 4 साल के बाद आपको होश आया है और आप 1-2 दिन एडमिट रहिए, आपका इलाज हो रहा है, फिर आप अपने घर वापस जा सकते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी जान बच गई है। ना रहमत, हुन तू इत्थे की लैन आया है? हुन तेरे इत्थे की है? 7 साल बाद तू वापस आया है। की फायदा होया हुन सानू? तेरी कुड़ी भी वड्डी हो गई है, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ पहचानना ही नहीं है। शाजिया, तेनू अल्लाह दा वास्ता मैनू माफ कर दे, प्लीज मैनू माफ कर दे। मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई सी ਜਿਹੜੀ मैं शहर दे विच चला गया तानू छड्ड के। मैनू माफ कर दे, मैं बहुत पछता रहा है। शाजिया चूंकि गुस्से की हालत में होती है, उसको बोलता छोड़कर वो घर वापस चली जाती है। ना तू अपने आप ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਬੇ, ਗਏ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਆ। ਚੱਲ ਜਾ, ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਮਨਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। चूंकि मनाहल के दिल में भी बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो भी अपने बाप को बोलता छोड़कर घर की तरफ चली जाती है। ना शाजिया, बस कर, हुन माफ कर दे मेरे पुੱਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਰਿਆ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ ਹੁਣ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, सदा खुश रहो। शाजिया रहमत को ना सिर्फ माफ़ कर देती है बल्कि दिल से कबूल भी कर लेती है और रहमत उनके लिए बहुत प्यारा सपनों जैसा घर खरीद कर देता है और उस घर में वो लोग रहने लग जाते हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं और पहले ही की तरह प्यार और मोहब्बत के साथ रहने लग जाते हैं। उनका घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। माँ और पोती को भी प्यारा सा कमरा मिल जाता है।